हम ऑफर कर रहे हैं 0.25% ऑफ आवर कंपनी फॉर 1 करोड़। 400 करोड़ 400 करोड़। अच्छा, तुम लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो ये सेब को देख के बता सकता है कि ये सेब पका हुआ है कि सड़ा हुआ है। तुमने बजरंगबली का इंजेक्शन नहीं बनाया कि दिन में 2 बार लगाओ और शाम तक 2 सेब भगोगे। भैंचो 400 करोड़। तो आपको ये 400 का नंबर किसने बोला? किसने बोला कि इसकी वर्थ 400 करोड़? पंडित जी ने। कैसे? हमने एक्चुअली अपने सीए से भी डिस्कस किया है और हमने प्रोजेक्ट निकाल दो। निकालो उस साले को, निकालो। क्या ऑनलाइन लॉकडाउन में ऑनलाइन सीए कंप्लीट करा उसने? निकालो, अभी निकालो उसको ऑनलाइन वाला। अच्छे सीए, सही सीए को हायर करो। अमेरिका से 60,000 में आईफोन लाके 1 लाख में बेचता हूं। डेस्परेट गंजेड़ियों को स्ट्रेन बोल के शिलोंग चिपकाता हूं। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए 1000 के भाव पे। और वेंचो कैसे हो यार? मेरा नाम है फनलैंड और आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू चमचमाते नए वीडियो में। भाई साहब, ऐसा लग रहा है 50 साल हो गई ये लाइन बोले हुए, बट आई एम हैप्पी टू बी बैक ऑन यूट्यूब। एंड आज हम देखने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक एक अमेरिकन टेलीविजन सीरीज है बेसिकली, जहां पे बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स आते हैं, अपना बिजनेस आइडिया पिच करते हैं। शार्क्स यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शार्क्स का एक पैनल होता है, वो इन्वेस्टर्स इनका बिजनेस आइडिया सुनते हैं और इनका ऑफर सुनते हैं कि वो अपने बिजनेस में इतनी % इक्विटी इतने रुपयों के लिए या फिर डॉलर्स के लिए अमेरिकन शो में ऑफर कर रहे हैं। और फिर शार्क्स या तो उनसे नेगोशिएट करते हैं या तो फिर उनको डायरेक्टली उनका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या तो उनको गाली देके भगा देते हैं। तो मैं एक्चुअली काफी एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि शार्क टैंक इंडिया एक्चुअली कैसा होगा। लाइक आई रियली वांट टू नो कि क्या ये अपने अमेरिकन वर्जन जैसा होगा कि नहीं, क्या कोई इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स आएंगे शो पे, कोई इनोवेटिव नए आइडियाज होंगे कि नहीं, जो शार्क्स है वो एक्चुअली में ढंग की डील्स प्रेजेंट करेंगे कि नहीं। लाइक इट्स अ लॉट टू टेक इन। बट मुझे सबसे ज्यादा डर ये है कि शार्क टैंक इंडिया भी सारे इंडियन रियलिटी टीवी शो ड्रामा जैसा ही होगा, जिसके अंदर ऐसी बकचोदियां होंगी। हेलो शार्क्स, ये एक चिप है जिसको दुकानदार डायरेक्टली अपनी गांड पे लगा सकते हैं। तो क्या होगा अगर दुकानदार इस चिप को डायरेक्टली अपनी गांड पे लगाएंगे ना, तो उन लोगों को अपनी दुकान पे एक कार्ड रीडर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा अगर कोई भी कस्टमर उनकी दुकान पे आता है और कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, तो उस प्रोडक्ट की पेमेंट करने के लिए कस्टमर डायरेक्टली अपना कार्ड दुकानदार की गांड से स्वाइप कर सकता है, जिससे उनको कार्ड रीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। इट इज़ एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि प्लास्टिक यूजेज एनवायरमेंट के लिए कितना हानिकारक है। तो कार्ड रीडर्स में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये चिप डायरेक्टली गांड पे लगती है और गांड में तो कोई प्लास्टिक होता है नहीं। आई मीन मोस्ट ऑफ द गांड्स में प्लास्टिक नहीं होता है। देश का हर एक दुकानदार, एक एक व्यक्ति इस चिप को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे, मोटी हो या छोटी, गांड तो सभी के पास होती है। सबकी नहीं होती। नो आई एम सॉरी, मैं इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आई फील दैट दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। पर्सनली आई फील दैट दिस इज अब्सर्ड। आपने यहाँ पे आके मेरा टाइम वेस्ट करा है। सर मैं एक गरीब रिक्शा वाला हूँ सर मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई रिक्शा चला चला के इस चिप में डाल दिया सर अगर आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा तो सर मैं गरीब है तू, तूने पहले क्यों नहीं, तेरे को स्टार्ट इससे करना चाहिए था ना कि तू गरीब है। तूने बताया नहीं मेरा कैश कहाँ है यार, मेरे पास कार्ड है तो तेरी गांड पे चिप लगी हुई है ना, पैंट तो अभी स्वाइप करूंगा। तो यार बकचोदी बहुत होगी। तो चलो एक्चुअली देखते हैं कि शार्क टैंक इंडिया में आखिर है क्या। अश्नीर ग्रोवर, इंडियाज ब्राइटेस्ट यंग बिजनेस माइंड्स 2021। ऑलराइट, लेट्स गो। अनुपम मित्तल, आउटस्टैंडिंग सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड एंजल इन्वेस्टर। All right. Namita Thapar, India's India's hottest business leaders 20। What the fuck भाई? एक बंदा वहां पे आउटस्टैंडिंग सीरियल एंटरप्रेन्योर था, दूसरा वाला अश्नीर ग्रोवर, ही वाज द यंगेस्ट बिजनेस माइंड्स एंड दिस इज who the fuck cares if you're hot or not? Bro, this is Indian television at its best. Bro, वो hot है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके मतलब बेसिकली उसके इंट्रोडक्शन में you have to write their best accomplishments and you are writing कि ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर हमारा शार्क
हॉट है. Bro, seriously, like Ashneer, India's brightest young mind. The other one is outstanding serial entrepreneur and investor, and this is the hottest one we could find. Like, I don't mean any disrespect to the shark. Like, क्या नाम है इसका? Namita Thakur. Like, I don't mean any disrespect to you. I'm sure कि you have accomplished way more in life than me. But जो producer है, मैं उसका mindset समझने की कोशिश कर रहा हूँ. You could have written anything there, but India's hottest young business leader. I mean, I don't know how to tell you guys. Like, अगर तुम लोग hot नहीं हो, sexy नहीं हो, एकदम cool type नहीं हो, तो बिजनेस की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है. आई एम सॉरी, मैं सच्चाई उगल रहा हूं यहाँ पे. शार्क टैंक से सीखा है यार मैंने. शार्क्स, क्या आप बता सकते हैं ये एप्पल अंदर से कैसा है? अच्छा है या खराब है, कच्चा है या पका हुआ है? किसी के लिए भी ये बता पाना कि एक फल अंदर से कैसा है बहुत ही मुश्किल है. हमारे देश में हर साल 92,000 करोड़ रुपए का सामान खराब हो जाता है सिर्फ ये जानकारी ना होने के कारण. तो क्या किया जा सकता है? कैसे मदद की जा सकती है व्यापारियों की, किसानों की, ताकि वो सही निर्णय ले पाएं कि कौन सी फल और सब्जी कब तक टिकेगा? कैसे मदद की जा सकती है किसानों की, व्यापारियों की, बहनचोद, हाँ, व्यापारियों की, किसानों की और व्यापारियों की मदद कैसे की जा सकती है कि वो बता पाए कि ये फल सही है या फिर सड़ा हुआ है? हर घर की मम्मी बिजनेस माइंडसेट है. मजाक नहीं कर रहा हूं मैं बेटे. मेरी मम्मी अगर नारियल हाथ में उठा लेती है ना, नारियल देख के बता देती है वो किसके अंदर कितना पानी है और कितनी मलाई है. तुम्हारी मशीन मेरे किसी काम की है नहीं. एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. हमारा डिवाइस क्यू स्कैन एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया. ये 95% एक्यूरेसी के साथ आपको बता सकती है कि आपके फल और सब्जी अंदर से कैसे हैं. आपको काटने की ज़रूरत नहीं है. कम्प्लीटली नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड. हमारा विजन है कि हमारे देश में जो इतना नुकसान हो रहा है किसानों का, व्यापारियों का, उसे हम कम करना चाहते हैं और उसी में हम आपकी मदद चाहते हैं. हम ऑफर कर रहे हैं 0.25% ऑफ आवर कंपनी फॉर 1 करोड़. 400 करोड़. 400 करोड़. अच्छा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, लेट्स बी रियल हियर. मैं तुम लोगों ने जिस तरीके की मशीन बनाई है, ठीक है, ऐसी मशीन बनाने की सोच भी नहीं सकता. लेकिन 400 करोड़ तुम लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो ये सेब को देख के बता सकता है कि ये सेब पका हुआ है कि सड़ा हुआ है. तुमने बजरंगबली का इंजेक्शन नहीं बनाया कि दिन में 2 बार लगाओ और शाम तक 2 सेब भगोगे. बहनचो, 400 करोड़. एज यू कैन सी, इसमें रेड लाइट आई है, मतलब ये अंदर से बैड है. इसमें भी बैड लाइट आई है और ये अंदर से खराब है. तो एक और भी चेक कर लेते हैं. इसमें ग्रीन लाइट आई है, मतलब ये अंदर से काफी अच्छा है. तो जिस तरीके से तुम इसको दिखा रहे हो, तुम्हारा एक डिवाइस है जो इंडिविजुअली एक फल को स्कैन करता है और बताता है कि ये फल सड़ा हुआ है, ये फल अच्छा है. सो एक किसान जो कि बल्क में फल प्रोड्यूस करता है टनों के हिसाब, चलो टनों के हिसाब से भी नहीं, 1000 किलो, कम से कम 100 किलो तक फल प्रोड्यूस करता है वो. तुम लोग चाहते हो कि वो किसान रोज शाम को बैठे और एक एक फल स्कैन करे. ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भी बुरा है, ये अच्छा है. ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. चलो एक बारी के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि किसान बैठ के स्कैन कर रहा है या कंपनियां इसको यूज़ कर रही है, वॉट एवर दैट इज़. हम लोगों ने एक बारी के लिए अज्यूम कर लिया कि बैठ के रोज स्कैनिंग चल रही है. ठीक है, फाइन इनफ. बट तुम लोगों ने पहले मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट किसानों का लॉस कम करने में हेल्प करेगा. आई मीन, किसान ने फल स्कैन करा, किसान ने देखा, ओ ये फल तो सड़ा हुआ है, फेंक दिया. किसान का लॉस कैसे कम हुआ यहाँ पे? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे तो उसका सप्लाई और कम नहीं हो गई. इसके साथ साथ हमारा डिवाइस ये भी बताता है कि इसकी मिठास कितनी है, अंदर से कितना मीठा है. ये केले पे भी होता है. मेरे भाई अनुपम अनुपम, मेरे भाई, तुम अच्छे से जानते हो तुमने यहाँ पे क्या करा है. तुम अच्छे, तो ये केलों पे भी चलता है. तो तुम मुझे कहना चाहते हो कि अगर मैं इस मशीन को किसी के भी आई मीन किसी भी केले पे लगाऊंगा
तो ये मशीन मुझे रीड करके बता देगी कि उस केले में कितनी मिठास है। मे बी 400 करोड़ की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा भी नहीं थी, हैं? क्यों अश्नीर? आमीन आमीन आमीन। आई एम सॉरी फॉर बिफोर। आमीन। केलों की तुम्हारी मशीन की वजह से। आमीन। अभी मैंने वो मशीन लगा दी, कहता है अंदर से खराब है, मैं फेंक दूंगा 5 नहीं 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 नहीं, आप फेंकेंगे नहीं, आप आज खाएंगे, किसी और के लिए नहीं भेजेंगे, दुकान पे नहीं रखेंगे। क्या? ये केला है, ये खराब हो गया, तो एक काम करता हूं, इसको मैं खा लेता हूं, अपना पेट खराब करके अपने आप को जुलाब लगवा लेता हूं, किसी और को ना लग जाए गलती से जुलाब। यार पेट खराब ना हो किसी का। क्या तुम्हें सही में लगता है, क्या तुम्हें एक्चुअली में लगता है कि हमारे इंडियन स्ट्रीट वेंडर्स या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस के अंदर भी इतनी एथिक्स है कि वो अपना पेट खराब कर लेंगे या फिर उस खराब केले को नहीं बेचेंगे? And I think, मैं यही कह रहा था पहले भी, जैसे अगर थोड़ी देर पहले भी मैं यही कह रहा था कि तुम लोगों ने कहा कि तुम किसान का लॉस कम कराने की विजन से आए हो। पहले लॉस कहां से कम हो रहा है? यहां तो वेस्टेज और इंक्रीज हो रही है, फल फेंके जा रहे हैं। लॉस कैसे कम हो रहा है? प्लीज मुझे बताओ यार, लॉस कैसे कम हो रहा है? तो वो आप आज बेचेंगे और उस रेट पे बेचेंगे जिस पे आज बेच देना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। माचो दाओ। I'm sorry. I don't mean to be disrespectful. I love your idea and your vision. But like जो expression दिया ना, thank you, माचो दाओ। तो ये आप किसको बेच रहे हो मेन? रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स। कितने रिटेलर और कितनी मशीन और कितना वो होगा कि 400 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब आप समझ रहे हो? अब आपको उसको प्रूव करना है हमें कि वो 400 करोड़ क्यों है। प्लीज, यस, दिस इज द क्वेश्चन जो मैं वेट कर रहा था कि कोई शार्क तो पूछे कि प्लीज मुझे प्रूव करो कि ये 400 करोड़ की वैल्यूएशन तुमने क्यों करी, ये 400 करोड़ का अमाउंट आया कहां से? ठीक है, प्लीज कोई अच्छा सा जवाब देना कि ये 400 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे हुई। यस। What the fuck? आप प्लीज हमें बताइए कि 400 करोड़ का अमाउंट आया कहां से? यस यस, अच्छा लग रहा था ना? 400 करोड़ सुनने में बढ़िया लगता है। कोई अगर कहीं पूछे कि आखिर तुम लोग करते क्या हो, 400 करोड़ की कंपनी है मेरी, जा जाके चाय लेकर आ। अब तक 40 टपरियों पे 400 चाय पी चुकी हूं मैं ऐसे। बस 1 लाख किलो एक फ्रूट पड़ा है। अब अगर मैं आपका सेंसर लगाऊंगा, आपको दोनों जगह सेम रेवेन्यू मिलेगा? नहीं, कैपेसिटी बेस्ड है। इफ यू वांट टू नो हम कितने प्राइस पे बेचते हैं, अराउंड 45 to 50 के हम अपफ्रंट ले रहे हैं अभी। 50,000। तुम्हें क्या लगता है वो बगल वाली रेनू आंटी जब सब्जी खरीदने जाती है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उनका खरीदा हुआ सेब सही है कि गलत, 50,000 की मशीन खरीदेगी? या फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो चुप, आई वाज फ्लो में था मैं, आई विल डू दैट अगेन। या फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो बिग बाजार जो 6 में से 3 सड़े हुए केले वैसे ही बेचते हैं और उनको 3 सड़े हुए केले बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, वो लोग तुम्हारी 50,000 की मशीन खरीदेंगे एक एक केला चेक करने के लिए? ओ भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया। शार्क टैंक इंडिया इज द बेस्ट। इस साल अभी हम अराउंड 15 लाख का सेल कर चुके हैं। 15 लाख का सेल? देखो अभी मेरे को और चक्कर आने लगे, फिर भी 400 करोड़ का वैल्यूएशन। आई लाइक दिस गाय। फाइनेंस भी एक चीज होती है। तो आपको ये 400 का नंबर किसने बोला? किसने बोला कि इसकी वर्थ 400 करोड़? पंडित जी ने। कैसे? हमने एक्चुअली अपने सीए से भी डिस्कस किया है और हमने प्रोजेक्ट निकाल दो। निकालो साले को, निकालो। क्या ऑनलाइन लॉकडाउन में ऑनलाइन सीए कंप्लीट करा उसने? निकालो, अभी निकालो उसको ऑनलाइन वाला। अच्छे सीए, सही सीए को हायर करो। निकाल दो। भाई कहता पंडित जी ने बताया है। भाई ये तो अच्छा शो है भाई, आई लाइक इट, आई एक्चुअली लाइक इट। 24 करोड़ की हाँ, वैल्यूएशन। 24 करोड़ कब उठाई, कब आई? दैट वाज अराउंड दिसंबर जैन। तो जनवरी में आपको 24 करोड़ आया है वैल्यूएशन, उसका 24 का 400 हो गया है ना? बात ठीक है। उस टाइम देखो ये 24 करोड़ का 400 हुआ है, बात ठीक है। तुम दोबारा सोच लो, बात ठीक। भाई मेरे को पता है क्या वाइब्स आ रही है, जो हम लोग स्कूल में नहीं पेपर देने ले बैठते थे, बेंच टीचर जो मैथ्स की टीचर आ रही है कि तूने रेडियस ऑफ द सर्कल में एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगाया। बात ठीक है, बात ठीक है।
मैं चूते की तरह हाँ ठीक है, ठीक ही लग रहा है मैम। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी इन्वेस्टर के पास जाओ तो उसको ये मत समझो कि उसको कुछ नहीं आता। आपको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, आपने 400 मांगेंगे या करीब 800 मांग लोगे तो हम दे देंगे। थोड़ा बहुत हमें भी आता है, थोड़ा बहुत। वो क्या है, थोड़ा सा बिजनेस, ये कंपनी तो छोटी छोटी कंपनी है मेरी बहुत, बट थोड़ी सी कंपनी हमने भी बनाई है यार, मतलब 400 करोड़ क्या। आई लाइक इट ब्रो, एकदम ऐसे देसी माँ बाप की जो सरकाज़म है ना कि हाँ तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो, बट थोड़ी सी जिंदगी ना हमने भी जी है, हम भी कभी बच्चे थे। आई थिंक शार्क्स ने काफी अच्छे से बताया। अशनीर इज स्टिल लेफ्ट, सो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए, ऐसे नहीं होता। हम अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, हमको हंसी मजाक करने तो यहाँ पे भी हम नहीं आया। हम भी चाहते हैं कि टैलेंट आए, आगे आए। 13 नोबेल लॉरिएट्स ने मिलके एक कंपनी बनाई थी, 1 साल लगा था उसको फेल होने में। तो इंटेलेक्ट होने से, पीएचडी होने से या डीप टेक्नोलॉजी होने से बिजनेस नहीं बनता। प्रॉब्लम मेरे को एक्साइट कर रही थी जब मैंने शुरू करा। नंबर मेरे को तब भी समझ नहीं आ रहा था, और पूरी कहानी सुनने के बाद अब मेरे को समझ आ गया कि नंबर क्यों नहीं समझ आ रहा था, बिकॉज आप में बिजनेस की सेंस नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप रीवैल्यूएट करो कि आपको करना भी ये है या पेटेंट बेच के साइड हो जाओ। मैं तो आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा। बाकी मैं तो आउट ही हूँ ऑब्वियसली। बाकी फक ब्रो, यू नो व्हाट एक्चुअली, लाइक ठीक है, लाइक पूरे पैनल ने, सब लोगों ने इनको वैसे मीठे मीठे तरीके से बोला कि देखो नहीं, मतलब नहीं हो सकता, इतना वैल्यूएशन पे नहीं है, बट यू नीड समवन लाइक अशनीर जो ब्रूटली मुंह पे बोले तुम्हें बिजनेस की सेंस ही नहीं है, तुमको इसको पेटेंट को बेच के साइड हो जाओ, किसी और को दे दो, तुम कर ही नहीं सकते कि तुम शार्क टैंक पे आए हो। हम 4 लोग अपना बिजनेस छोड़ के, घर बार बीवी बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं तुम्हारी बात सुनने के लिए, और तुम कह रहे हो कि हमें 1 करोड़ दे दो 0.25% इक्विटी पे, 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे। पागल है क्या हम लोग यहाँ? Bro, that guy would have been me. This पूरे video that has been me. Like पूरे time I have been saying the same shit. So I mean, I really, I'm assuming कि बहुत सारे लोगों ने अशनीर को पसंद नहीं किया होगा because of his brutal honesty. But this is the world of a business. This is entrepreneurship. Emotions do not matter here. अगर तुमको एक successful business बनाना है, I mean again, coming from a guy who has absolutely zero business, I mean I wouldn't say I have zero business knowledge, but zero business experience. I am studying business only, bachelor's of business, so I wouldn't say कि मेरे पास business की बिल्कुल knowledge नहीं है. I have business knowledge, I have worked, but obviously I have nothing compared to all the sharks and even the person presenting the offer. Like इन लोगों ने बिजनेस करा हुआ है, भले इन लोगों ने 15 लाख का भी रेवेन्यू जनरेट करा है, दैट्स 15 lakhs मोर रेवेन्यू दैट आई हैव जनरेटेड एवर इन माई लाइफ. सो अगेन आई मीन मैं यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं हूँ. आई एम जस्ट हियर टू मेक सम कॉन्टेंट, हैव सम फन, लाफ, but at the end of the day I don't mean disrespect for any of the sharks, I don't mean any disrespect for any of the contestants on the show. All of them are way more qualified than I am, but at the end of the day bro, अगर मैं चुतियापा देखता हूँ कहीं पे तो I have the balls to say कि ये चुतियापा है, even if I can't do that चुतियापा. I like the business. I feel like the product is good. I mean obviously अगर तुम एक सिंगल स्कैनर, पर्सनल ओपिनियन, नॉट अ बिजनेस मास्टर, बट अगेन आई फील लाइक अगर तुम एक स्कैनर लेके एक एक फल को स्कैन कर रहे हो, दैट्स नॉट गोना हेल्प. आई बिलीव दैट एक नीश है मार्केट में, एक ऐसी कंपनी दैट गारंटीज लाइक क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल कोई एक लग्जूरियस फ्रूट सेलिंग ब्रांड जो कहता है कि आप हमसे कोई फल खरीदो और हम आपको 101% गारंटी देते हैं कि आप हमसे जो फल खरीदोगे कभी भी खराब नहीं होगा. उस टाइप की कंपनी में, एक लग्जूरियस फ्रूट ब्रांड में, आई थिंक दिस डिवाइस हैज़ अ यूज़, क्योंकि उनको अपना ब्रांड बनाने के लिए दे नीड ईच फ्रूट टू बी गुड. दैट इज़ लाइक अगेन मेरे और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, बट दैट्स द ओनली वे
आई कैन सी दिस प्रोडक्ट वर्किंग. आई डोंट थिंक कि कोई किसान इसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि स्कैन करने से ऑब्वियसली उसकी सप्लाई कम हो रही है, उसकी वेस्टेज इंक्रीज हो रही है. अगेन बिग कंपनीज जैसे बिग बाजार या रिलायंस वट एवर, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट, क्योंकि अगेन दे आर नॉट कमिटेड टूवर्ड्स द हाइएस्ट ऑफ क्वालिटी. अगर उनको 6 में से 1 भी सड़ा हुआ फ्रूट बेच रहे हैं वो, तो उनको प्रॉफिट ही हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे. एंड दैट्स हाउ कंपनीज वर्क एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव. अगेन प्लीज़, जैसे कि शार्क्स ने भी, आई मीन मैं आगे नहीं दिखा रहा, बेसिकली सब ने मना कर दिया और वो लोग वापस आए. उन्होंने कहा हम तुमको 200 करोड़ की वैल्यूएशन में दे देंगे, विच वॉज अगेन स्टिल वेरी रिडिकुलस. सो सब ने मना कर दिया और वो लोग कह के गए कि बस ठीक है, हमको हमारे पे विश्वास है. एंड प्लीज़ अगेन जस्ट लाइक द शार्क्स, मैं भी चाहता हूँ कि मैं गलत प्रूव हूँ और आने वाले 5 साल में इनकी कंपनी हैज़ मेड सम रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स, मे बी दिस प्रोडक्ट ओनली, बट currently from what I have seen in this show, I don't think. अगर मैं शार्क होता तो मैं अपने 150 रुपये पेटीएम में जो है वो इस प्रोजेक्ट में नहीं डालता. आई एम सो सॉरी. But again, don't disrespect. I am really happy to be back on YouTube. The consistency, the amount of uploads, I don't know. मेरे चैनल पे monetization is a little bit shaky, so I'm purely doing this for fun as a hobby. I enjoy making videos like this. For like after like a year, मेरे को ऐसे बैठ के वीडियो बनाने में जो मज़ा आया है, स्क्रिप्ट लिखने के टाइम में कितना हंसा हूँ, बोलते टाइम में कितना हंसा हूँ, that is just something that I really enjoy, and I feel like that is something which is true to me from YouTube. It is a great hobby that I have, which I have fun doing, and I enjoy doing this, and I will be doing more. I won't say exclusively that I'm back, but maybe you can expect an upload this week or maybe next week. So thank you so much for watching. आप मैं आउट्रो क्या था बेंचो मेरा, तो आप सभी का शुक्रिया देखने के लिए, और मैं आप सभी को भी दूंगा. अब I fucking forgot. So thank you so much for watching. आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आप सभी को मिलूंगा अगले वीडियो में जो भी मैं बनाऊं. तब तक के लिए मस्त रहिए. बाय. I did it. I still have it. I still got it.